हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विंटेज कॉफ़ी। विंटेज कॉफ़ी देखो तो जनरली कंपनी जो है वो कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। एंड कॉफ़ी जो होता है वो कंपनी मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी, ये दोनों जो है मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी, ये जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। देन कंपनी देखो तो कॉफ़ी का जो अगर यूजेस देखो तो कॉफ़ी का यूजेस सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेन कंट्री वगैरह में है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे देखोगे तो ठंड वगैरह जो है सबसे ज़्यादा ठंड वहीं होती है, तो ठंड की वजह से जो है वहाँ के लोग जो है वो कॉफ़ी को जो है प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कॉफ़ी का यूजेस जो है वो सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री में है। तो आप कॉफ़ी का देखोगे तो आई थिंक 2.25 बिलियन कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो डेली कंज्यूम होता है, मतलब डेली कंज्यूम होता है 2.25 बिलियन कप ऑफ कॉफ़ी। देन यूएस में देखोगे तो यूएस जो है यूएस रैंक में नंबर 1 पोजीशन पे है कॉफ़ी में। ठीक है। कॉफ़ी जो इनका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो यूएस में होता है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे इसके साथ साथ जो कंपनी जैसे जो इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी जो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है देन एक्सपोर्ट करती है, उसके साथ साथ कंपनी ने एक और जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है इनका, जिससे मतलब कंपनी जो है वो फॉर ग्लोबल कस्टमर्स, मतलब ग्लोबल कस्टमर्स के लिए जो है कंपनी कस्टमाइज भी जो है वो कर रही है। ठीक है। कस्टमाइज भी कंपनी कर रही है। तो मतलब है कि उनको जो कॉफ़ी अगर जो मतलब जो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, तो बाहर जो ग्लोबल कंपनी के अगर ग्लोबल कंपनी को अगर जो जिस टाइप का भी कॉफ़ी अगर लगेगा तो ये कंपनी जो है वो उसको कस्टमाइज़ करके जो है वो कंपनी देन एक्सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी का अगर हेडक्वार्टर देखोगे तो वो हैदराबाद में है। ठीक है। देन कंपनी जो है जो इनका ये जो फैसिलिटी है, जो इनका ये वाला जो फैसिलिटी है हैदराबाद वाला, तो ये जो है काफ़ी इनका मतलब काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी, मतलब इनका जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मतलब जो इनका इक्विपमेंट देखो, चाहे मतलब इक्विपमेंट विद एडवांस अरोमा रिकवरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन सिस्टम, सस्टेनेबल फोकस प्रोसेसिंग इंक्लूड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एंड हाई वाटर रिकवरी। ठीक है। देन कंपनी के इसमें देखोगे ओवर द ईयर्स एक्चुअली कंपनी का अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह देखोगे तो अभी जो है कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 6,500 मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है। देन कंपनी ने हाल ही में इन्होंने ऐड किया है जो स्प्रे ड्राई कॉफ़ी जो था, स्प्रे ड्राई कॉफ़ी, उसका इसको इन्होंने ऐड किया है। मतलब उसका अगर आप देखोगे उसका कैपेसिटी जो है वो 4,500 मैट्रिक टन पर एनम है। तो वो दोनों को अगर आप ये दोनों को टोटल ऐड कर दो तो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम करेंट कैपेसिटी है। एंड इन्होंने स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का जो है इन्होंने ऐड किया है जो 4,500 मैट्रिक टन पर एनम है। इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो टोटल कैपेसिटी हो जाता है 11,000 मैट्रिक टन पर एनम। ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी ने एक और जो है वो ऐड किया, मतलब जो फ्रीज मतलब एक और कॉफ़ी का जो सेगमेंट है उसको इन्होंने ऐड किया है, उसका नाम है फ्रीज ड्राई कॉफ़ी। तो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी देखोगे तो उसका भी देखोगे कैपेसिटी तो 5,500 मैट्रिक टन पर एनम है। तो देन टोटल अगर आप मिला दो तो 11,000 5,500 मतलब इनका टोटल कैपेसिटी जो है वो 16,500 मैट्रिक टन पर एनम है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो इनका कोर मार्केट है ना, कोर एक्सपोर्ट मार्केट है, उसमें काफ़ी हाईली डिमांड है। एंड उसी हिसाब से देखो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। देन कंपनी का अगर आप रिजल्ट वगैरह देखोगे Q3 का, तो वाई लेवल पे से कंपनी जो है वो 71% से ग्रो किया है, एबिटा 79% से ग्रो किया, मार्जिन जो है वो 19% से इम्प्रूव हुआ, पैट जो है वो 54% से ग्रो किया। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो कंपनी एक्चुअली देखो तो कंपनी जो है बता रही है कि जो इनका इन्होंने एक MOU साइन किया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, जिससे इनका जो है वो मतलब जो इन्होंने 1100 करोड़ का जो है इन्होंने एक MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इनका जो मतलब फॉर अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। इन 2 फेज, मतलब इनका जो ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है वो 2 फेज में कंप्लीट होगा। देन फर्स्ट फेज जो है इनका ग्रीनफील्ड जो है, जो इनका फर्स्ट फेज जो है वो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी
फ्रीज ड्राई कॉफ़ी जो है वो प्रोजेक्टेड विद एन इंडस्ट्री कैपेसिटी ऑफ 5,500 मेट्रिक टन पर एनम है। वी हैव ऑलरेडी प्लेस ऑर्डर, मतलब ये कंपनी बता रही है कि ये जो है अपने जो ये इक्विपमेंट वगैरह है, मतलब ये प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट वगैरह जो भी ये कंपनी जो है वो जो है यूरोप में जो है जो यूरोप में जो सप्लायर है उससे कंपनी जो उसको जो है कंपनी ऑर्डर प्लेस की है। देन कंपनी ने ये भी बताया है कि इनका प्लान है कि इनका मतलब जो इन्होंने मतलब जो प्रोजेक्ट इन्होंने एग्जीक्यूशन किया इस प्रोग्रेसिंग एज पर आवर प्लान, ठीक है। तो ये जो अपनी जो भी अपने ये काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट जो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अपने प्लान के हिसाब से जो है कंपनी कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब वही फैसिलिटी देखोगे 11,000 मैट्रिक टन है। स्प्रे ड्राई जो है वो 4,500 मैट्रिक टन का था एंड उसके साथ साथ जो ड्राई जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी जो है वो 5,500 मैट्रिक टन। तो टोटल देखोगे तो 16,500 मैट्रिक टन पर एनम जो है इनका कैपेसिटी होता है। देन उसके साथ साथ कंपनी देखोगे तो इनका जो है कैश फ्लो जो इसी क्वार्टर में देखोगे तो इनका जो कैश फ्लो ऑपरेटिंग है वो पॉजिटिव हुआ है। देन उसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया कि इन्होंने एक नया माइलस्टोन को अचीव किया है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है माइलस्टोन जो है वो इनका जो फुल यूटिलाइजेशन जो है जो एग्जिस्टिंग मतलब जो इनका एग्जिस्टिंग इंस्टेंट कॉफ़ी जो कैपेसिटी था, मतलब एग्जिस्टिंग मतलब इनका कैपेसिटी था वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम का था, ठीक है। तो उसको इन्होंने ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टेंट कॉफ़ी कैपेसिटी है। देन कंपनी उसमें जो है ऐड की है जो स्प्रे ड्राई कॉफ़ी जो है उसका कैपेसिटी को इन्होंने ऐड किया, उसका कैपेसिटी है 4,500 मैट्रिक टन पर एनम और ये एक्सपेक्टेड है कि ये बाय द एंड ऑफ FY26 तक ये कमीशन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी देखोगे तो वो 11,000 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगा, जो 69% से जो है इसका इंक्रीज़ होगा। इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंस्टॉल कैपेसिटी वो 69% से जो है वो इंक्रीज़ होगा। देन कंपनी आल्सो ये ट्रैक कर रही है इनका जो ड्राई मतलब फ्रीज ड्राई कॉफ़ी जो है वो उसका एक्सपांसन मतलब जो कैपेसिटी है वो 5,500 मैट्रिक टन का है, ठीक है। देन टोटल आप ऐड कर दो तो वो 16,500 मैट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी हो जाएगा। देन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इनका जो ग्लोबल इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। देन इसमें जो इनका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन इनका जो कंज्यूमर लेड डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन उसके साथ साथ इनका जो ये जो इन्होंने जो राइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ कस्टमाइज एंड प्रोवाइड लेबल प्रोडक्ट अक्रॉस जियोग्राफिक्स, मतलब ये अपने ग्लोबल कस्टमर्स के लिए जो कंपनी ने कस्टमाइज़ का जो सेगमेंट जो इन्होंने कस्टमाइज़ करके जो ये प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोडक्ट जो कस्टमाइज़ करके जो इन्होंने ये स्टार्ट किया कैपेसिटी वो काफ़ी जो है वो वैल्यूएबल है एंड काफ़ी जो है वो इससे काफ़ी हाई डिमांड आने वाला है, ठीक है। देन ये कंपनी का देखोगे तो हायर रियलाइजेशन एंड हायर एबिटा देखोगे वो लेवल ये जो दोनों लेवल है एज वेल एज सेम है, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे अर्लियर पहले देखोगे ना तो पहले क्या था जो इनका जो ये कंपनी फोकस करती थी बल्क सेल पे, इनका जो सेल वो बल्क सेल पे कंपनी फोकस करती थी। लेकिन अभी जो है कंपनी फोकस कर रही है कंज्यूमर पैक पे, और कंज्यूमर पैक देखोगे तो कंज्यूमर पैक आर पैक्ड इन डॉय पैक्स टीन एंड ग्लास जार, ठीक है। तो ये पैक हो रहा है, ये पैक जो हुआ है वो डॉय पैक टीन एंड ग्लास जार में। देन ये जो कंपनी देखोगे तो इसके चलते देखोगे तो इसका जो है हायर रेवेन्यू एंड हायर रियलाइजेशन जो है कंपनी जो है शो कर रहा है। देन कंपनी फोकस कर रही है मोर ऑन कंज्यूमर मतलब कंटिन्यू टू फोकस मोर ऑन कंज्यूमर पैक। तो कंपनी जो है कंटिन्यू टू फोकस ऑन कंज्यूमर पैक। देन बिकॉज इसलिए कर रही है क्योंकि इनका जो कस्टमर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट इज़ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये कंपनी जो है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है उससे जो है काफ़ी जो कंज्यूमर पैक पे जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया हुआ है। देन इसके साथ साथ कंपनी का कैपेसिटी देखोगे तो कैपेसिटी वही
जो है वो कंपनी का कैपेसिटी जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो जो क्वार्टर 3 में था वही क्वार्टर 4 में भी है, ठीक है। देन इनका इंस्टॉल कैपेसिटी वही 16,500 मैट्रिक टन पर एनम का है, ठीक है। देन अगर आप कॉफ़ी का यूजेस देखोगे ना तो कॉफ़ी एक्चुअली क्या है ना, क्या कॉफ़ी का यूज़ जो है ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो है वो ठंड जो है हमेशा वो 12 मास होता है, इसलिए वहाँ पे जो है देखोगे तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा यूज़ कॉफ़ी का वही होता है। एंड कॉफ़ी भी देखो तो एक्चुअली कॉफ़ी क्या होता है ना, कॉफ़ी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बाहर में एक तो पहला ठंड सबसे ज़्यादा पड़ता है, देन सेकंड कॉफ़ी में कैफ़ीन का मात्रा होता है जो जिसको लेने से क्या मतलब जिससे बॉडी जो है वो हीट होता है, क्योंकि अब बाहर में जो है ठंड ज़्यादा है तो बॉडी को हीट करने के लिए जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूजेज है वो कॉफ़ी का यूजेज होता है, ठीक है। और ये कंपनी जो है देखोगे तो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, मतलब ये कंपनी कॉफ़ी भी एक्सपोर्ट करती है एंड चिकोरी भी जो होता है वो भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अब उसके साथ साथ कंपनी जो कस्टमाइज़ जो होता है, जो कस्टमाइज़ करके भी कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगी, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो इनका मतलब जो जो इनका जैसे इन्होंने जो बताया है कि जो इनका कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज़ हो रहा है, ठीक है। हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइज़ हो रहा है। देन इसके साथ साथ कंपनी ने ये भी बताया है कि जो क्वार्टर 4 जो होगा मतलब क्वार्टर 4 का जो इनका नंबर आएगा, फोकस मोर ऑन इंक्रीजिंग कंज्यूमर पैक, क्योंकि अभी देखो तो कंपनी कंटिन्यू टू फोकस ऑन कंज्यूमर पैक, देन विच इज़ कमिंग टू अराउंड 60-40 रेशियो, मतलब इन्होंने बताया है कि कंज्यूमर पैक और जो कंज्यूमर पैक एंड जो बल्क वाला जो सेल का जो इनका जो रेशियो होगा ना कंज्यूमर वाला पैक का, वो 60-40 मतलब 60% कंज्यूमर पैक होगा, 40% बल्क होगा। तो जो पहले कंपनी फोकस करती थी बल्क सेल पे, तो उसका से करती थी, तो देन अभी कंपनी फोकस कर रही है कंज्यूमर पैक पे, तो उसका अगर आप रेशियो देखोगे तो 60% कंज्यूमर पैक है, 40% बल्क है। देन कंपनी का जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी वाला जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो देखोगे तो कंटिन्यू वी हैव रेस फंड नॉट ओनली थ्रू, इस पे जो है कंपनी जो है वो फंड जो है वो रेस करने वाली है। ये फंड भी रेस करेगी नॉट ओनली थ्रू आपको वारंट्स मतलब कोई शेयर्स वगैरह को ये दे के नहीं करेगी, ये करेगी अपने जो इनके थ्रू मतलब जो प्रेफरेंस शेयर वी हैव आल्सो टाई अप, मतलब ये जो है आल्सो टाई अप विद एक अनदर फिनेंशियल यूटिलाइजेशन फ्रॉम यूरोप में जो है मतलब डेप्ट के लिए अपना जो डेप्ट को वो चुकाने के लिए यूरोप से इन्होंने एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है इन्होंने टाई अप किया है। देन उससे क्या होगा, इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो लोअर होगा। देन उसके साथ साथ ये कंपनी इक्विपमेंट एंड उससे रिलेटेड आइटम जो है कंपनी जो है वो ले पाएगी, ठीक है। तो कंपनी जो है वो फोकस कर रही है डेप्ट को रिपेमेंट करने का, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी ये भी बोल रही है कि जो इन्होंने जो 192 करोड़ का जो इन्होंने फंड जो इन्होंने रेस किया है अराउंड 192 करोड़ का, तो जो इक्विटी फॉर द एफडीसी प्रोजेक्ट है, दिस इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर इक्विपमेंट परचेज, लैंड एंड बिल्डिंग अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। देन कंपनी का अगर कैपेसिटी एक्सपांसन अगर आप देखोगे तो कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांसन वही है जो मतलब पहले जो मतलब इनका करंट एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 6,500 मैट्रिक टन है। देन कंपनी 4,500 मैट्रिक टन जो है वो ऐड की है जो स्प्रे ड्राई कॉफ़ी का कैपेसिटी है। देन उसके साथ साथ जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी है उसका 5,500 मैट्रिक टन पर एनम का जो है वो कैपेसिटी है। देन इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका 16,500 मैट्रिक टन पर एनम जो है वो इनका जो है वो कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी अगर देखोगे तो एक्चुअली कंपनी देखो ना तो कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि इसका आप रिजल्ट ही देखो तो एक तो ये सबसे छोटी कंपनी है, सबसे छोटी बहुत छोटी कंपनी है। इतनी मतलब ये छोटी कंपनी होने के साथ साथ अगर देखो तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट मतलब ये कंपनी में मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। उस हिसाब से देखो तो कंपनी का रेवेन्यू 71% से ग्रो कर रहा है। मतलब ये पूरे आप FMCG सेक्टर में देखो, एक्चुअली कॉफ़ी वाले सेक्टर में देखोगे तो ये नंबर 1 प्लेयर है। एक तो ये सबसे छोटी
छोटी कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स है। देन उसके साथ साथ इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले इनका एग्जिस्टिंग 6,500 था, इन्होंने 4,500 मैट्रिक टन स्प्रे ड्राई कॉफ़ी को ऐड किया। देन इन्होंने एक और 5,500 मैट्रिक टन पर एनम जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी है उसको इन्होंने ऐड किया, ठीक है। बट ये जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो आई थिंक इनका, हाँ, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी जो है इसमें काफ़ी डिमांड जो है आ रहा है इनके सेगमेंट में। देन उसके साथ साथ इनका आप अगर इनका ये देखोगे, इनका जो फोकस है मेन कंपनी का, तो कंपनी का मेन फोकस कंज्यूमर पैक पे है। अभी फ़िलहाल जो है वो कंज्यूमर पैक पे है। पहले जो कंपनी बल्क सेल पे कंपनी फोकस करती थी, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 500 करोड़ का आया है। 500 करोड़ टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 500 करोड़ का है, जिसमें से 200 करोड़ देखोगे तो वो इक्विटी एंड इंटरनल एक्विवलेंस है, एंड बाकी का रेट जो 300 करोड़ जो है उससे कंपनी अपना डेट को वो रिपेमेंट करेगी, ठीक है। इससे क्या होगा देखोगे, कोई मतलब कंपनी का जो कंपनी में जो ग्रोथ है तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एंड आने वाला टाइम में देखोगे तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो दिखा सकेगी, क्योंकि ये जो मार्केट है ना कॉफ़ी वाला, वो काफ़ी मतलब ये काफ़ी, एक तो देखोगे तो कॉफ़ी का यूज़ बहुत होता है, एक्सपोर्ट मतलब ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। देन उसके साथ साथ कंपनी ने जो न्यू सेगमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब जो कस्टमाइज ऑफरिंग, मतलब ये ग्लोबल कस्टमर्स के लिए जो है वो कस्टमाइज़ करके भी जो है कंपनी ऑफ़र कर रही है। कस्टमाइज़ करके कॉफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट करने का जो है कंपनी जो है उसको ऑफ़र कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है अपना इंस्टॉल कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। देन उसके साथ साथ इनका रेशियो भी जो है 60-40 का है, मतलब एक बल्क वाला जो पार्ट है बल्क सेल, एंड दूसरा इनका जो कंज्यूमर पैक है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड जो आया हुआ है, इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा, मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा। देन इसके साथ साथ कंपनी ने जो इनका बैकवर्ड मतलब इन्होंने बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजी जो मतलब जो एडवांस एरोमा रिकवरी टेक्नोलॉजी को जो है उसके साथ इन्होंने इक्विप किया है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है मतलब ये कंपनी का अगर आप प्रेजेंस देखोगे ना, एक्सपोर्ट तो कंपनी कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रेजेंस देखोगे तो यूरोप हो गया, सेंट्रल अमेरिका, रसिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे इंटरनेशनल मार्केट में जो है कंपनी अपना जो है बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा बिल्टअप किए हुए हैं। एंड कंपनी ये सब कंट्री में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी ओवर द ईयर्स जो है कंपनी इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मोड, अपना एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल इन्होंने रेडी किया। देन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में देखो तो कई सारे इंटरनेशनल मार्केट में जो है कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। देन कंपनी इनका इनका कोर मार्केट है वो काफ़ी जो है वो डिमांडेबल है, काफ़ी डिमांड है, एंड इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है हमने सारा कुछ डिस्कस किया, रिजल्ट वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया, क्राइटेरिया, आगे का आउटलुक क्या है, मतलब इनका जो Q3 का जो इनका जो नंबर था वो Q4 में भी वैसे ही सेम आएगा, ठीक है। मतलब जो नंबर मीन्स जो इनका ऑपरेटिंग फ्लूइड जो कैपेसिटी, मतलब जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो Q4 जो होगा विल आल्सो बी द सेम, ओके। देन उसके बाद जो है इनका अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है अपना काम जो है मतलब बहुत अच्छे से जो है ये अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो आप देखोगे जो बिजनेस मॉडल है काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। देन उसके साथ साथ कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो अपना जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।